हरियाणा के कई जिलों में बारिश ने जमकर तबाही मचाई है। आपको हम 8 तस्वीरें दिखाते हैं। ये 8 तस्वीर अलग अलग इलाकों की है जहां पर बारिश के बाद की स्थिति आप इन तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं। करनाल, चरखी दादरी, भिवानी, जींद, कुरुक्षेत्र, कैथल, पंचकुला और झज्जर की तस्वीर देख रहे हैं। बारिश से कहीं राहत है तो कहीं बारिश लोगों के ऊपर आफत बनकर टूटी है। बारिश ने प्रशासन के दावों की पोल भी खोल कर रख दी है। तो ये तस्वीरें बयां करने के लिए काफी हैं, इस जरिए समझ सकते हैं। बारिश कहीं राहत लेकर आई तो कहीं आफत भी लेकर आई है। तो ये 8 तस्वीरें जो इस वक्त आप देख रहे हैं हरियाणा के अलग अलग लोकेशंस की हैं, अलग अलग जगहों की हैं। करनाल, चरखी दादरी, भिवानी, जींद, कुरुक्षेत्र, कैथल, पंचकुला और झज्जर की तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर बारिश ने प्रशासन के तमाम दावों की पोल खोल दी है। वो तब है जब पूरा मॉनसून का सीजन अभी बाकी है। हरियाणा के फतेहाबाद में घग्गर में बढ़ते पानी ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। शिवालिक क्षेत्र में हो रही लगातार बारिश के कारण नदी का जलस्तर बढ़ने लगा है। हालांकि फिलहाल नदी की क्षमता से पानी कम है, लेकिन तटीय गांव और ढाणियों में डर का माहौल है। लोगों को 2023 की भयावह बाढ़ की याद सता रही है, जब 200 से अधिक गांव और शहरी क्षेत्र बुरी तरीके से प्रभावित हुए थे। ग्रामीणों का कहना है कि अगर वक्त रहते नदी की सफाई और तटबंधों की मरम्मत कर दी जाए तो घग्गर नुकसान नहीं वरदान हो सकती है। लेकिन हर साल प्रशासन के दावे तब धाराशायी हो जाते हैं जब पानी का बहाव तेज होता है। लीपापोती कर एक ये दिखाने का प्रयास किया गया है कि घग्गर नदी में जब भी बारिश का पानी आएगा तो हमारे उचित प्रबंध है, लेकिन धरातल पर आकर आप देखोगे तो कुछ भी ऐसा नजर नहीं आ रहा है। और प्रशासन को ये सोचना चाहिए कि पिछली तरह से सबक लेना चाहिए। जिस तरह से हजारों की तादाद में एकड़ जो फसल है खराब हो गई है, जाल माल का भी काफी नुकसान हुआ था, तो ये सबक लेना चाहिए था प्रशासन को, उचित प्रबंध करने चाहिए थे, लेकिन धरातल पर ऐसा कुछ नहीं है। तैयारी तो ये है कि दोबारा से पानी आए और पूरा शहर डूब जाएगा। शहर के साथ साथ और भी पीछे यहाँ से हरियाणा और पंजाब से यहाँ तक भी राजस्थान तक ये जाती है नदी। वहाँ के जो आसपास के जो क्षेत्र है, एरिया है, वो भी इससे प्रभावित होते हैं। और इस बार भी ऐसे लग रहा कोई खास तैयारी तो हमें तो नहीं लग रहा कोई तैयारी होगी। पीछे से हमने देखा था कि डीसी महोदय कह रहे थे कि हमने रंगोली नालों की सफाई करवाई है और ये सब कुछ करवाया, लेकिन वो सब जैसे साथी ने कहा कि लीपापोती है, उसके अलावा कुछ नहीं है। पिछले 2 साल पहला जिम्मे भी ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਈ ਥਾਂ ਤੇ ਦਰਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ। ਜੋ ਆਪਣਾ ਬਾਈਪਾਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਾਫੀ ਦਰਾਰਾਂ ਆਈਆਂ, ਸ਼ਹਿਰ ਡੁੱਬਦਾ ਬਚਿਆ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਪਿੱਛੇ ਬਰਸਾਤ ਕਾਫੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, तो घग्गर च पानी आ चुका दोबारा। प्रशासन दी सरकार दी कोई ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀ दिखाई दे नहीं रही है। वहीं हरियाणा के करनाल में यमुना का जलस्तर अचानक बढ़ने से हड़कंप मच गया। ढाकवाला के पास माइनिंग इलाके में खड़े 3 डंपर डूब गए, जिसमें से 2 ड्राइवर उस वक्त अंदर ही सो रहे थे। जैसे ही माइनिंग इलाके में पानी भरना शुरू हुआ, लोगों ने तत्काल रेस्क्यू शुरू किया। दोनों ड्राइवर को कश्ती की मदद से सुरक्षित बाहर निकाला गया। इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी देते हुए मौजूद लक्ष्मी चंद ने बताया कि पहाड़ों में भारी बारिश के कारण अचानक से यमुना में पानी बढ़ा, जिसके कारण ये स्थिति बनी है। फिलहाल डूबे हुए डंपरों को बाहर निकालने की कोशिश जारी है। एकदम पानी आ गया, अंदर ड्राइवर सो रहे थे, पता नहीं लगा मुंशियों ने, वे अंदर गाड़ी चली गई है। वे अंदर सो रहे थे, तुरंत ही ड्राइवरों को निकाल लिया। तो सवेरे के हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, 1 घंटे में हम गाड़ियाँ बाहर निकाल देंगे। तो किश्ती के माध्यम से निकाला नहीं? किश्ती के ट्यूब से, किश्ती के माध्यम से। तो सभी मशीनें लगाई हुई हैं? सभी मशीनें लगाई हुई हैं। 1 घंटे में हमने बहुत लंबा टोचन मंगा लिया, दुकान खुलवा कर तो गाड़ियों को बाहर निकालते हैं। कैथल में थोड़ी सी बारिश ने प्रशासन के दावों की पोल खोल दी। शहर के कई इलाकों में जी मीडिया की टीम ने बाढ़ जैसे हालात को देखा। सड़कों पर इतना जल भराव है कि ना पैदल चल पाना मुमकिन है और ना ही वाहन निकालना। जबकि बारिश से पहले नगर परिषद ने नालों की सफाई के बड़े बड़े दावे किए। डीसी खुद सड़क पर निरीक्षण करने उतरी थी, लेकिन हकीकत में सिर्फ कागजी कार्रवाई हुई। लोग कह रहे हैं कि सफाई कर्मचारी ही नहीं है, नई भर्ती भी अटकी हुई है।
ये सब गड़बड़ी और घोटाले का नतीजा है और जनता को भुगतना पड़ रहा है। जनता पारदर्शी व्यवस्था और जवाबदेही की मांग कर रही है। तो कैथल की तस्वीरें आप देख रहे हैं और ये पहली बारिश है और पहली बारिश ने ही प्रशासन के तमाम दावों को देखिए कैसे धोया है, उसकी तस्दीक ये तस्वीरें कर रही हैं। सड़कों पर चारों तरफ पानी ही पानी नज़र आ रहा है। ये संभवतः शहर का मुख्य चौक है और वहाँ के हालात देखिए, पूरा जो चौक है वो डूबा हुआ है। कहाँ पर सड़क है, कहाँ नाला है, कहाँ गड्ढा है। डिवाइडर भी देखिए, अगर थोड़ी देर और बारिश हो जाती तो डिवाइडर का फासला भी मिट जाता। कैथल में जहां सुबह की बारिश से मौसम ज़रा खुशनुमा हो गया है, वहीं किसानों के चेहरे भी खिले हैं। लेकिन बारिश के बाद की स्थिति आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जल भराव हो गया है। नगर परिषद जो वायदे करती थी और प्रशासन ने भी, प्रशासनिक अधिकारियों ने भी पूरे शहर में नदी नालों के सफाइयों की बात की, खड़े होकर करवाने का काम भी किया, लेकिन वो सिर्फ एक दिखावा था। आप देख सकते हैं कि स्थिति क्या है। अगर यहाँ पे नालों की सफाई होती तो ये स्थिति ना होती। ये शहर का मुख्य चौक है, ये भगत सिंह चौक के नाम से जाना जाता है। और यहाँ देख सकते हैं कि आपको देखने में तो ऐसा लग रहा होगा वीडियो के माध्यम से कि कोई बाढ़ आई हुई है, लेकिन ये जल भराव की स्थिति थोड़ी सी बारिश में ही हो गई है। गाड़ियों का निकलना तो मुश्किल है ही, वहीं पैदल व्यक्ति किस तरीके से निकलेंगे और मोटरसाइकिल और सवारों का निकलना भी यहाँ से मुश्किल। आप देख सकते हैं पानी में किस तरीके से लोग निकल रहे हैं। जल भराव को लेकर नगर परिषद बड़े बड़े वायदे करती है, लेकिन जैसे ही बारिश होती है इनके वायदे धरातल पर कहीं पूरे नजर नहीं आते। कैथल से विपिन शर्मा, जी मीडिया। चरखी दादरी में तेज बारिश ने प्रशासन के दावों की पोल खोल दी है। 2 घंटे की भारी बारिश के बाद शहर की गलियां और मुख्य सड़कें दरिया बन गई। हैरानी की बात यह रही कि खुद डीसी और एसपी के सरकारी आवास भी जल भराव की चपेट में आ गया। शहर के लोहारू चौक, बस स्टैंड रोड, कोर्ट रोड और रोहतक चौक जैसे प्रमुख इलाकों में पानी भर गया और पानी इतना भरा कि लोगों के गाड़ियां बंद होने लगी, जिनको धक्का देकर बाहर निकालना पड़ा। दुकानों और मकानों के अंदर भी पानी घुसा। स्थानीय दुकानदारों और समाज सेवियों ने सरकार और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। तो चरखी दादरी की तस्वीर आप देख रहे हैं और सबसे बड़ी बात कि चरखी दादरी में आम लोगों को जो परेशानी हुई वो तो छोड़िए, यहाँ पर डीसी का आवास और एसपी का आवास भी नहीं बचा। ये डीसी और एसपी के आवास के बाहर की तस्वीरें भी आप देख रहे होंगे, जहाँ पर जल भराव हो गया। तो जब शहर के हुक्मरान ही जल भराव की चपेट में आ गए तो आप कल्पना कीजिए कि बाकी इलाकों का क्या हश्र होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि हर मॉनसून से पहले करोड़ों रुपए नालों की सफाई, ड्रेनेज सिस्टम को बेहतर करने के नाम पर फूंके जाते हैं, लेकिन पहली बारिश में ही जब ऐसी तस्वीर आती है तो सवाल ये खड़ा होता है कि वो पैसा गया कहाँ। हर जगह पानी है। मैं कितने घरों में से पानी निकलवा कर आया हूँ, गलियों में एक गली नहीं बची हुई है। मैं पहले ही जब बारिश नहीं शुरू हुई थी उससे पहले इनको चेता चुका हूँ, परंतु ये सरकार है ना, ये अंधी भी हो चुकी है और बहरी भी हो चुकी है और क्या नाम इनके जू नहीं रहेंगी। जनता से इनका कोई मतलब नहीं है, सिर्फ एक पाखंड है, सब कुछ पाखंड चल रहा है। मेरा ये गांव है चरखी दादरी और मेरा गांव है ना, मेरा देश बराबर है। अगर मेरे गांव के ऊपर कोई आ चाहती है ना तो हम दरियों के मुंह खोल चुके हैं बैठने के लिए दाहिने तरफ भी। तो पहले डीसी मंजीत कौर आई थी और वो कह रही थी कि दादरी को चंडीगढ़ बनाना है और उन्होंने जो है करोड़ों रुपए खर्च किया, लेकिन कोई विचार नहीं किया कि पानी को कैसे निकाला जाएगा। स्कूल में जाता हुआ बच्चा गंदे पानी में बीमारी फैल रही है कि किसकी देन है? सरकार ने पैसा दिया, लेकिन जो उपायुक्त था इससे पहले उसके दूरदर्शियासी कारण से आज ये दादरी का बुरा हाल है जो कि डूबी हुई है। ये जल भराव की समस्या तो दादरी की तो मिटती ही नहीं, क्योंकि कोई भी अधिकारी आता है वो कुछ नहीं करता। और जब बारिश का टाइम आता है जी, थोड़े बहुत नाले नूले साफ करने लग जाते हैं। बारिश से पहले ये कहाँ जाते हैं और जहाँ
प्रशासन का वो है, जैसे एसपी साहब हैं, डीसी साहब हैं, उनकी कोठी में ही पानी भरा है। तो दादरी की जनता का तो आप देख रहे होगे, ये रोहतक चौक है, बुरा हाल है। सभी कॉलोनियां जलमग्न हुई पड़ी हैं, आने जाने के लिए रास्ता नहीं है। अगर कोई बाजार में आता जाता है, वो कहीं जाता है अपनी रिश्तेदारी में, तो उसके गाड़ियां छींटे मारती है। इतना पानी, बुरा हाल है दादरी का। विधायक साहब कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन वो काम अब हमें दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि कोई भी गली अब बनाने लगे हैं, बारिश से पहले ये कहाँ जा रहे थे। झज्जर में सुबह से हो रही झमाझम बारिश के बाद गर्मी से लोगों को राहत मिली है। जल भराव की समस्या से लोगों को परेशानी हुई। झज्जर की सड़कों पर प्रशासन की पोल भी खुल गई। आज सुबह से ही मौसम सुहाना होने के कारण झज्जर में झमाझम बारिश हुई। गर्मी से लोगों को राहत जरूर मिली, पर रोजमर्रा के कामकाज के लिए घर से बाहर निकलने वाले लोगों को काफी परेशानी हुई। शहर में कई जगहों पर जल भराव की स्थिति देखने को मिली। कहीं ना कहीं प्रशासनिक पोल भी इस दौरान खुल गई। आज सुबह से ही बारिश के साथ ठंडी हवाएं चली, लोगों को राहत मिली। कई दिनों से लोग उमस भरी गर्मी से परेशान थे। आखिरकार इंद्रदेव प्रसन्न हुए। मौसम विभाग ने पहले ही येलो अलर्ट जारी किया हुआ था। जिला प्रशासन की तरफ से जल भराव की स्थिति पैदा न हो, इसके लिए पुख्ता इंतजाम के दावे किए गए। कई नालों को सफाई किए बगैर छोड़ दिया गया। कहीं ना कहीं प्रशासन के जो दावे हैं वो झज्जर की सड़कों पर फेल नजर आए हैं। किसानों का बारिश से इतना फायदा है कि ये समझो कि सोना बरस रहा है। काफी दिनों बाद बारिश हुई है, गर्मी थी बहुत ज्यादा, राहत मिली है कुछ। गर्मी ने तो इतने हताश कर दिए कि बस पूछो ना। और अब बारिश होने के बाद इतना आराम महसूस कर रहे हैं कि गर्मी से भी राहत मिल गई और फसल को इतना फायदा होगा कि बहुत लोगों का यानी कि पैसा बच गया, जो करोड़ों रुपए का यानी कि नुकसान होना था किसानों का। झज्जर में तेज बारिश के साथ शीतलहर चली। काफी समय से गर्मी से लोग काफी परेशान थे। ऐसे में चलते कहीं ना कहीं मूसलाधार वर्षा आज जो है देखने को मिली है। झज्जर में बारिश के होने के चलते लोगों को काफी परेशानी का भी सामना करना पड़ा। कहीं जल भराव की स्थिति तो कहीं राहगीरों को आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ा। देखने वाली बात यह है कि एक तरफ प्रशासन लाख दावे कर रहा था साफ सफाई नालों की व्यवस्थाओं को लेकर, बारिश को लेकर मौसम विभाग द्वारा अलर्ट भी जारी किया गया था। कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारियों की पोल भी खुलती नजर आई। जल भराव की स्थिति के चलते लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। सड़कों पर आने जाने वाले वाहनों को अपने वाहनों की लाइटों को जलाकर निकलना पड़ रहा है। ज्यादा बारिश होने के चलते किसानों को भी फायदा होगा। धान की खेती को चलते, इस भारी बारिश के चलते धान के खेती करने वाले किसानों को बहुत ज्यादा फायदा होगा। मैं आपको साथ में दिखा देता हूं कि कितनी ज्यादा बारिश है और तेज हवाओं के चलते लोग काफी समय से परेशानी झेल रहे थे और हुमस भरी गर्मी से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे में कहीं ना कहीं दो दुकानदार हैं, उनको भी परेशानी का सामना करना पड़ा है और बारिश होने के चलते बत्ती भी गुल हो गई, दुकानदारी भी ठप हो गई। कहीं ना कहीं रोजमर्रा के काम काज को लेकर कहीं ना कहीं दुकानदारों को काफी परेशानी का भी सामना करना पड़ा है। आसमान में काले बादल छाए हुए हैं और लोग काफी समय से वर्षा को लेकर कहीं भंडारे, कहीं यज्ञ जो है लोगों द्वारा किया जा रहा था। आज कहीं ना कहीं खुलकर इंद्रदेव झज्जर में प्रसन्न हुए हैं। कहीं ना कहीं किसानों को भी आज चेहरे खुश नजर आए हैं और पेड़ फल को भी काफी खुशहाल देखने को मिला है। झज्जर से जी मीडिया सुमित कुमार। पंचकुला में मौसम ने मिजाज बदला है। पंचकुला में सुबह से झमाझम बारिश हुई। बारिश से पंचकुला की सड़कें पानी हो गई और इस बारिश ने प्रशासन के दावों की पोल भी खोल दी है।